हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी चल रही होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्या, क्षेत्रफल ज्यामिति वाला चैप्टर है आप लोगों का, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। इससे आप लोगों का 2 से 3 प्रश्न हर साल आपके एग्जाम नवोदय स्कूल या सैनिक स्कूल में बनते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं जान लेते हैं। इसे एरिया और पैरामीटर एंड वॉल्यूम कहते हैं। यह प्यारे बच्चों आज आप लोगों का अध्याय, आप लोग के बुक में प्यारे बच्चों अध्याय नंबर 17 है, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग सीखेंगे इसका क्या, पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं। आज हम लोग इसे सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सोल्यूशन करना। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लास सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लास किस तरीके से आप लोग को दी जाती है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जिसको भी पढ़ेंगे, क्षेत्रफल का पढ़ेंगे तो हम लोग इसका पूरा बायोडाटा के साथ पढ़ेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, मिस परिमाप। इस तरीके से करके हम लोग पूरे चैप्टर का विधिवत जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग अपने इसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ क्लास में ज्वाइन किए हैं, उसी उत्साह के साथ हम लोग अपनी क्लास करेंगे। अगर प्यारे स्टूडेंट आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, या प्यारे बच्चों आप लोग की प्रिपरेशन की कोई भी पार्ट हो, आप लोग को इसी चैनल पर कराया जाता है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लास की ओर। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए कुछ आकृति बनाई गई है। इस आकृति से आप लोग क्या समझते हैं, तो चलिए प्यारे बच्चों इस आकृति को हम ही समझाते हैं। मान लीजिए किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला वह स्थान, मान लीजिए वह यह एक क्या है आपका, यह वही आपका समतल आकृति है। जी स्टूडेंट, आप लोग का यह समतल आकृति है, जिस समतल आकृति से आप लोग का स्थान घेरा गया है, ये आप लोग की क्या हो गई, समतल आकृति हो गई। जो किस क्या है, जो आकृति की सीमा के अंदर फर्श अथवा धरातल के परिणाम के रूप में होता है। यानी आपका जो ये प्लस वाला आइकन बना है, इसके अंदर ये क्या है, ये इतना आकृति को यहाँ से यहाँ तक की आकृति को क्या की गई है, स्टूडेंट घेरी गई है। ठीक है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी ये जो प्लस का आइकन यहाँ से यहाँ तक बना है, इतने में से जो पूरा स्थान को घेरा है, यही इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। आप लोग का समझ में आ गया हो आप लोगों को कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। एक समतल आकृति, जैसे मान लीजिए कोई वर्ग बना हो, वर्ग में जो ये वर्ग है, जो स्थान यहाँ पे घेरा है, इसकी यही आकृति हो गई। यानी चारों भुजाओं के अंदर की सीमा। आपका क्षेत्रफल स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल हम लोग किसे कहते हैं। चलिए हम लोग आगे अगले टॉपिक पर बात करते हैं, परिमाप या परिमिति। अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग परिमाप या परिमिति किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल, मान लीजिए ये स्टूडेंट आप लोग का 5 है, ये 4 है और ये 3 है, इस तरीके से करके आपका दिया है। अब हम लोग इनकी तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे, 4 5 9 और 9 3, आप लोग का 9 10 11 12। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का 12 आ गया। यानी इस त्रिभुज का परिमाप कितना है, 12 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से परिमाप या इसे परिमिति भी कहते हैं, या इसे इंग्लिश में प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, पैरामीटर। आप लोग का इंग्लिश इसका पैरामीटर होता है। इसे ही हम लोग क्या परिमाप कहते हैं। परिमाप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी समतल आकृति की जो भी भुजा दी गई है, अगर त्रिभुज है, इन तीनों का योग करेंगे तो आप लोग का परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग का समतल आकृति के क्षेत्रफल एवं परिमाप, हम लोग अब आगे आपका बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग का आ गया पहला आयतन। अब देखिए स्टूडेंट, आयतन क्या होता है, आयतन हम लोग किसे कहते हैं। आयतन ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। अब यहाँ पे देखिए ए प्यारे बच्चों इसके बराबर आप लोग को दिख रहा होगा, और ए जो है इसके बराबर दिख रहा होगा। यानी आमने सामने की जिसकी भुजाएं समान होती हैं, अब प्रत्येक को 90 अंश का, ये भी 90 डिग्री का आप लोग को दिख रहा होगा, ये अभी 90 डिग्री का दिख रहा होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये भी आप लोग को 90 डिग्री का दिखेगा, और ये भी आप लोग को 90 डिग्री का दिखेगा। यानी आमने सामने की भुजाएं समान हो, अब प्रत्येक कोण 90 अंश का कोण बनाता हो, वह क्या कहलाएगा, आप लोग का आयतन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इसे ए मानेंगे तो आप लोग का ये भी ए होगा, अगर हम लोग इसे बी मानेंगे तो आप लोग का यह भी बी होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा आयतन किसे कहते हैं।
अब आप लोग से यहाँ से आप लोग के लिए क्वेश्चन बन सकता है, आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट, और इसका विकर्ण क्या होता है। आप लोग को इस यहाँ से इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल का, परिमाप का और विकर्ण का सूत्र जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई को प्यारे स्टूडेंट हम लोग किससे लिखते हैं, एल से, और चौड़ाई को बी से। हम लोग इसे एल बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग का परिमाप आ गया। परिमाप क्या है, दो, यानी कोष्टक के बाहर दो रहेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई आप लोग का परिमाप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एक फिर एक एक यानी चार रहता है, तो हम लोग दो लंबाई दो चौड़ाई इस तरीके से करके परिमाप को लिखते हैं, तो टोटल आपका योग हो जाता है। अब देखिए हम लोग इसे और क्या लिख सकते हैं, दो, यल को हम लोग लंबाई कहते हैं और चौड़ाई को हम लोग बी कहते हैं, यानी कोष्टक में एल प्लस बी हो जाएगा आपका परिमाप। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से ही लिखेंगे, आप लोग इसे भी ध्यान दें। अब देखिए स्टूडेंट विकर्ण क्या होता है, हम लोग विकर्ण को किस तरीके से जानते हैं, अंडर रूट। आप लोग का लंबाई, लंबाई मिस एल का स्क्वायर प्लस आप लोग का चौड़ाई मिस बी का स्क्वायर, आपका विकर्ण हो जाएगा। यही स्टूडेंट आप लोग का क्या है, विकर्ण है। अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आप लोग का विकर्ण हो जाएगा। अब स्टूडेंट आयतन से आप लोग का एक क्वेश्चन और बनता है, आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए किसी कमरे के चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल, मान लीजिए आप लोग के पास इतना आप लोग का आयतन है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का इतना आयतन है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को अच्छे से समझाया जा रहा है। यहाँ से देखिए, मान लीजिए आप लोग का इतना आयतन है, ये आयतन है। अब इसके बाहर भी अगर आप लोग की कोई दीवार बनानी हो तो उसका आयतन पूछा जाए, तो आप लोग यहाँ से एक आयतन और खींच सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यानी जो होगा यहाँ से इसकी, इन सभी की जो आकृति की लंबाई होगी स्टूडेंट क्या होगा, ये लंबाई समान है। यानी अगर प्यारे बच्चों ये सबकी लंबाई क्या है, समान है। अगर ये यक्स है तो आप लोग का ए भी यक्स होगा, और ए भी यक्स होगा, और ए भी यक्स होगा। यानी यहाँ इसके चारों ओर जो ए वाली लंबाई है, ये वाली लंबाई क्या होगी प्यारे स्टूडेंट, समान होगी। अब प्यारे बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन दे और पूछे इसके बाहर की आपका क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। अब इसके बाहर के क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला है, दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई यानी यल बी इंटू ऊंचाई एच, आप लोग का यह फार्मूला है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें। आप लोग का स्टूडेंट क्या है, यही फार्मूला है। क्या है प्यारे बच्चों, दो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप लोग दोबारा लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखकर लर्न करेंगे। हम लोग इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस 100% करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आयत क्या है, आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और 90 अंश का कोण बनाता है, उसे हम लोग आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। फिर हम लोग देखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई के अभिकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों क्या, कि अगर हम मान लीजिए इसके बाहर कोई दीवार बनी हो, तो इसका हम लोग अगर क्षेत्रफल निकाले तो इसके लिए एक सूत्र क्या होता है, इसके लिए आप लोग का सूत्र होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई के। आप लोग को अच्छे से तैयार हो गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आ गया आप लोग का प्यारे बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ से देखते हैं वर्ग। आप लोग का अगला कॉन्सेप्ट है क्या, वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। यानी स्टूडेंट देखिए ये यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है, यहाँ पे है, ये क्या है आप लोग को समान दिख रही है। यानी वह आकृति या वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का क्या है, कोण बनाता हो प्रत्येक जगह। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर। अगर हम लोग इसे ए मानेंगे तो ये भी ए होगा, ये भी ये होगा, और ये भी ये होगा। जिसकी चारों भुजाएं समान और प्रत्येक में 90 अंश का कोण बनेगा, वह आप लोगों का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। वर्ग भी आप लोगों को अच्छे से स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। यहाँ से भी आप लोग को पूछता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है,
वर्ग का परिमाप क्या होता है। इस तरीके से करके आपके क्वेश्चन आपके नवोदय इंट्रेंस एग्जाम या सैनिक स्कूल में बनते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्षेत्रफल। अब देखिए स्टूडेंट, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर एक तो आप लोग से इस तरीके से आप लोग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर भुजा नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इसके विकर्ण से निकाल लेते हैं। तो आप लोग का इस क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग का एक फार्मूला होता है। यानी क्षेत्रफल का दो फार्मूला होता है। अगर आप लोग को एंगल यानी ए का मान दिया रहेगा तो हम लोग ए का मान रख देंगे तो आप लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर भुजा का मान नहीं दिया रहेगा तो हम लोग विकर्ण से निकालेंगे। अब सर आप लोग पूछेंगे सर विकर्ण कैसे निकलेगा, तो आप लोग के विकर्ण के लिए एक फार्मूला होता है √2a। यानी ए मीन्स क्या है, भुजा। √2a आप लोग के विकर्ण का सूत्र होता है। अब हम लोग देखेंगे परिमाप का सूत्र क्या होता है। परिमाप के लिए 4 गुणे भुजा। आप लोग को परिमाप का परिभाषा बताया गया है। परिमाप मीन्स सबका योग, इन चारों का योग करेंगे यानी a+a+ आप लोग का a+a करेंगे तो कितना आएगा 4a। यानी इसका परिमाप 4a हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचा होगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग का किसी भी प्रकार का इस कॉन्सेप्ट क्लास से डाउट बचे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 100% लिखेंगे। क्योंकि अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लास तैयार हो गया तो समझिए आपका 80% प्यारे बच्चों क्या हो गया, तैयार हो गया। उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस करना रहेगा, आप लोग 20% बना लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। अब प्यारे बच्चों आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लास यानी 2D का जितना भी कॉन्सेप्ट क्लास था आप लोग का खत्म कर दिया गया है। अब हम लोग कल के कॉन्सेप्ट क्लास में 3D का सीखेंगे। यानी 3D और 2D में अंतर क्या है प्यारे बच्चों। आप लोग का 2D में जो आता है आयत आता है और आप लोग का वर्ग आता है। आप लोग में दो था और एक और आता था त्रिभुज। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग के सिलेबस में त्रिभुज नहीं है, इसलिए हम त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे। आयत पढ़ लिए, वर्ग पढ़ लिए। आप लोग के एग्जाम में इसी दो टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। अब 3D में हम लोग क्या पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे। आप लोग के एग्जाम में घन से क्वेश्चन बनता है, एक घनाभ पढ़ा जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक घनाभ पढ़ा जाएगा। फिर कमरा का संदूक का इस तरीके से इसी दो से आप लोग का कॉन्सेप्ट 3D में बनता है। यानी दो टॉपिक आप लोग को 2D से पढ़ना है, दो टॉपिक 3D से पढ़ना है। आज हम लोग प्यारे बच्चों क्या किए हैं, 2D को क्लियर किए हैं। कल हम लोग 3D को क्लियर करेंगे। अब हम लोग 2D पढ़ चुके हैं, अब हम लोग 2D के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 और इसे सॉल्व करते हैं। 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए प्यारे बच्चों आप लोग के लिए क्या किया जाता है, 1900 का भी क्वेश्चन लाया जाता है, 1900 के पीछे से भी, यानी 2000 से आगे भी। यानी पुराने से पुराना और नए से नए क्वेश्चन को आप लोग के लिए उठाकर लाया जाता है, ताकि अगर प्रीवियस ईयर्स का सेट से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपके एग्जाम में हूबहू उसी तरीके का क्वेश्चन फंस जाए। इसलिए स्टूडेंट आप लोग जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, ताकि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आसानी के साथ आ सके। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब आयताकार पट्टी की पूछ रहा है, आयताकार पट्टी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या स्टूडेंट, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल। अब देखिए स्टूडेंट आयताकार पट्टी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। एक हो जाएगा आपका फर्श का क्षेत्रफल, बटे यहाँ पे फर्श दिया आप लोग का, फर्श का क्षेत्रफल हो गया। अब स्टूडेंट अब आपका दूसरा जो दिया है पट्टी का क्षेत्रफल, आपका ये पट्टी का क्षेत्रफल दिया है, यानी पट्टी का क्षेत्रफल। हम लोग फर्श का पट्टी यानी देखिए फर्श का कितना दिया है 12 गुणे 10 और पट्टी का दिया है 10 गुणे 8 का। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे मीटर में है और नीचे सेंटीमीटर में है। यानी ऊपर मीटर में है तो हम लोग ऊपर मीटर वाले को कैसे सेंटीमीटर में करेंगे। आप लोग को पता है 1 मीटर बराबर यानी अगर हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी ये मीटर में हम लोग इसे 100 से गुणा कर देंगे। यानी 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी हम इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा मीटर में करा देंगे। यहाँ से फिर 10 में 100 का गुणा करा देंगे। इस वाले को हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं, ये आपका 100 है। अब देखिए बटे
10 गुणे 8 के। अब 0 से 0 खत्म, 8 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और इसे काटेंगे तो स्टूडेंट आप लोग का 50 आ जाएगा। इसमें गुणा करा देंगे तो 5 तिहाई 15 के, 1 0 2 0 3 0 1 2 3 यानी 15,000 के स्टूडेंट आ गया आपका राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को फार्मूले का यूज करके आसानी से कर लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन को एक बार और सीख ले रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, फर्श का दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई, पहला लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई होता है। अगर इस तरीके से नहीं पता होगा आप लोग लिख लीजिएगा। और फिर आपका दिया है किसका, पट्टी का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल। हम लोग आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर फर्श का क्षेत्रफल और फिर पट्टी का क्षेत्रफल। ये आपका फार्मूला होता है, इसे डिनोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये दिया था 12 गुणे 10 बटे 8 गुणे 10। अब देखिए एक ऊपर वाला मीटर में दिया था जबकि नीचे वाला सेंटीमीटर में दिया था, तो हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में 100 से गुणा करके कन्वर्ट कर लिए। आपका 15,000 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर और अच्छे से इसे समझते हैं। कह रहा एक आयताकार भूखंड जिसकी भीमाएं 100 मीटर गुणे 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बाढ़ लगाने में कितना तार लगेगा। बाढ़ मिस, ये देखिए प्यारे बच्चों 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाढ़ मिस आप लोग क्या समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपका कोई खेत है, इस खेत का क्षेत्रफल है। अब इसके चारों ओर आप लोग को इस तरीके से तार से घेरना है, इसे ही बाढ़ कहा जाता है। यानी एक बार घेर लिए, अब बीच बीच में पोल लगा रहता है। अब मान लीजिए नीचे से आप एक तार लगा दिए, फिर ऊपर से बीच में भी एक तार, इस तरीके से आप लोग लगाते हैं, फिर एक तार लगाते हैं, तब 3 तार हो जाता है, आपकी लंबाई से ऊंचा हो जाता है। अब बीच रास्ते भी ढलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आपका तार लगता है, आप लोग गांव में देखे होंगे या शहर में भी घेरा जाता है, तो इसी तरीके से बनता है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये कह रहा है। अब देखिए कह रहा इसे 3 बार लगाने में कितना तार लगेगा। अब पहला इसका लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 100 मीटर, चौड़ाई यानी बी दिया है 80 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, लंबाई और चौड़ाई आप लोग को मिल गई। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालेंगे तभी ना पता चलेगा। आप लोग को पता है परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के। अब देखिए 2 लंबाई आप लोग का 100 दिया है, चौड़ाई 80 दी गई है, तो आप लोग का हो गया 2 गुणे 180 के 360 के, 8 दूना 16, 18 है, 18 दूना 36, 360 के हो गया प्यारे बच्चों। आप लोग का परिमाप कितना आ गया 380, यानी हम लोग परिमाप निकाल लिए। अब प्यारे बच्चों आप लोग को कहा है अब एक बार घेरने में आप लोग को 380 का तार लगेगा। अब देखिए इसे 3 बार बोला है, अब हम लोग देखिए इसे 3 बार कैसे घेरेंगे। एक बार का खर्चा ए है, तो प्यारे बच्चों हम लोग 3 बार इसमें 3 का गुणा करा देंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर 0 छत्रिक 18 3 त्रिका 9 1 10, यानी 1080 मीटर का खर्चा आप लोग को आएगा। यानी जो भी उस तार का 3 राउंड कराएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए ये भी 2018 का क्वेश्चन है। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। ये भी जवाहर नवोदय 2018 का क्वेश्चन उठाया गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसकी लंबाई कितनी दी गई है 40 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और ऊंचाई आप लोग को यानी एच का मान कितना दिया है 50 मीटर। सॉरी बच्चों ये सब सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे टंकी का आयतन, क्या प्यारे बच्चों, टंकी का आयतन। हम लोग लिखेंगे टंकी का आयतन आप लोग का कितना दिया है। अब आयतन निकालने के लिए आप लोग क्या करें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो आप लोग का आयतन उसका निकल आएगा, यानी 40 गुणे 60 गुणे 50 के। अब देखिए 6 चौक 24, 24 बचे आप लोग का 120 आ जाएगा और 3 जीरो है 120 लिख लेंगे और 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 हम लोग उतार देंगे, इतना आ गया।
हम लोग टंकी की धारिता निकालेंगे, यानी टंकी में कितना कैपेसिटी है पानी रखने के लिए। यानी जब हम लोग इसका धारिता निकालेंगे तो आपका, यानी इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे लीटर में। यानी 1 2 3 4 है, यानी 4 जीरो है तो 1000 से भाग देंगे, आप लोग का आ जाएगा। यानी कितना आ गया, 120 लीटर के। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे 120 लीटर, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन करके चले जाएंगे। अब देखिए हम लोग इसे कैसे करेंगे। अब देखिए इसका हम लोग अब अभी क्वेश्चन को अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी आप लोग समझिए आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखिए टंकी में आप लोग 50 लीटर का बोला है, टंकी में 50 लीटर का बोला है कि ये पानी पहले से भरा हुआ है। आप लोग को हम एक बार और दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 50 लीटर भरा हुआ है, यानी 120 लीटर में से 50 लीटर, यानी टंकी की कैपेसिटी टोटल 120 लीटर है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये आप लोग का टोटल कैपेसिटी आया है। ये जो आया है आप लोग का टोटल कैपेसिटी है। अब टंकी में 120 लीटर की कैपेसिटी है, इसमें से 50 लीटर भरा है और हम लोग कितना भर सकते हैं, 50 यानी 70 लीटर। बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन। हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी जवाहर नवोदय 2017 और 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर है। अब देखिए प्यारे बच्चों आप लोग को आयतन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है, हम लोग कल से यहीं से प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका ए बोला है 3, यानी इसका मान दे दिया है 3 मीटर। हम लोग इसका क्या निकालेंगे, आयतन। अब प्यारे बच्चों इसके आयतन का सूत्र होता है, आप लोग को पता होगा ए क्यू। अगर नहीं पता है तो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ए का क्यू करेंगे, आप लोग का 27 ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आप लोग के आयतन से रिलेटेड है। अब जब हम लोग आयतन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तब हम लोग आयतन से क्वेश्चंस करेंगे। अगर प्यारे बच्चों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि प्यारे बच्चों जो पुराने हैं वो लोग शेयर कर दिए होंगे, आप लोग भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपको मिलेंगे कल इसी चैप्टर को लेकर, आयतन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।